अयोध्या आने वाले लगातार जो श्रद्धालु हैं उनको कुछ न कुछ अयोध्या में दर्शन के साथ स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ से ले जाना उनके लिए प्राथमिकता है। इसमें सबसे ज़्यादा अयोध्या भगवान मंदिर का मॉडल बिक रहा है। इसी क्रम में अयोध्या में एक प्रतिष्ठित दुकान पे हम गए जहाँ पर होने वाले व्यापार के बारे में जाना। माधव कौशल रामाश्रय पूजन सामग्री भी, जहाँ पे विभिन्न पूजा सामग्री बिकती है, उनके ऑनर से हमने आज बात की और जाना कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद और पहले भी किस तरह का व्यापार था। इसी संबंधित पूरी जानकारी माधव कौशल ने हमारे एवीटी चैनल पे दी। आइए सुनते हैं माधव कौशल का क्या कहना है। अयोध्या की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित दुकान माधव जी के साथ है, जो कि बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ पे उनकी कई पीढ़ियों से पूजा से जुड़ी सामग्री को बेच रहे हैं। पूजा की जुड़ी सामग्री के साथ साथ वो नवरत्नों का जो रत्न होते उसको शुद्ध रूप से बेचते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कब से उन्होंने इस प्रतिष्ठान की स्थापना की और कब से वो इन सामानों को सेल करें और किस तरह का सेल है। सबसे बड़ी बात, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया है। अयोध्या में लगातार लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां से जुड़ी सामग्री, सबसे बड़ी बात भगवान राम से जुड़ी सामग्रियों का लगातार सेल बढ़ रही है। तो आइए हम जानते हैं माधव जी से। माधव जी, कब से आप यहां दुकान कर रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए आप। ये दुकान हमारे पिताजी द्वारा सृजित है और हम पिताजी के समय से ही करते हैं, हमने जीवन भर करते आ रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से दुकान कर रहे हैं? लगभग 50 साल हो गया है। अच्छा, जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा बिक्री बढ़ी है? यूँ समझ लीजिए जन्मभूमि मॉडल और ये भगवान की मूर्ति सबसे ज़्यादा बिक रही है। और क्या आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा लोग लेने आते हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा क्या पसंद की जाती है आपकी दुकान पे? पूजा संबंधित सभी वस्तुएं मिलती हैं और जो सभी लोग पसंद करते हैं। बस हमारे अंदर एक बात है कि हम जो कहते हैं वो रास्ता है सामान, कोई डुप्लीकेसी ऐसा नहीं होता। अच्छा, रत्नों से जो मान्यताएं हैं, वो रत्नों को आप किस तरह सेल करते हैं? रत्नों में बड़े डुप्लीकेट का जो मामला है उस पर आपका क्या कहना है? डुप्लीकेट जिनको चाहिए असली, वो असली की बात करते हैं, असली देते हैं हम उनको। डुप्लीकेट तो होता है लेकिन वो जो डुप्लीकेट बताकर ही देते हैं। बता के देते हैं। अच्छा, ये बताइए, रुद्राक्ष जो होता है, काफ़ी दिनों से आप रुद्राक्ष भी बेच रहे होंगे, इसकी कोई पहचान बता सकते हैं? रुद्राक्ष पहचान तो उसमें 5 लकीर, जो जितने मुख होता है उतनी लकीरें होती हैं। हाँ। और ये नैसर्गिक रूप से होता है और कुछ बनाई भी जाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल होता है वो अलग चीज़ मटेरियल से बनता है। अच्छा। तो वो तो पहचान में आ जाता है, थोड़ी सी समझदारी अगर कोई रखे तो पहचान लेगा। और वैसे हम लोग जो असली रहता है उसी को असली लिख कर देते हैं। असली लिख के देते हैं। और रत्नों से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, किस तरह जाना जाए कि हम सही रत्न ले रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम मूंगा ले रहे हैं तो मूंगा की क्या पहचान है? अब रही मूंगा की विशेष बात कर रहे हैं तो मूंगा वो लकड़ी होता है जो समुद्र में पाया जाता है और उसको जब चेक करना हो तो तेजाब से एक ऐसे किनारे डाला जाता है तेजाब कि उस पर कोई फर्क न पड़े जो ऊपरी हिस्से पर, और वो बुझाने लगता है तो असली होता है। और जो कांच वाँच का होता है वो बुझाता नहीं है। ये पहचान है उसकी। और किसी रत्न के बारे में बताइए जिसमें भ्रांतियाँ फैली होती हैं लेकिन उसके पास, आपके पास सटीक पहचान हो, उसकी भी पहचान बताइए। जैसे मान लीजिए मोती बहुत लोग पहनते हैं, इसकी क्या पहचान है? अब मोती समुद्र से निकला है, जो शिव में निकलता है। सेब जो नेचुरल होता है वो अलग होता है, उसमें गोल और स्पॉट कम होते हैं और जो असली होता है उसमें थोड़ा स्पॉट तो रहता ही है। वो देखने में कम सुंदर होता है। चलिए, और कोई जानकारी देना चाहेंगे जो यहाँ राम भक्त आ रहे हैं, जो यहाँ दर्शन करने वाले हैं? आपके यहाँ से कौन सी सामग्री जरूर लेके जाएं? ये पूजन सामग्री, पूजा की मूर्ति, यही सब ले आए। और क्या? अच्छा, राम मंदिर का जो छोटा मॉडल वो कितने का आ रहा है इसमें? वो तो इस समय 50 रुपये तक है। 50 रुपये से शुरू होता है, जबकि अब सस्ता हो गया। जब राम मंदिर का वो हुआ था उद्घाटन, उस समय महंगा था। जो चीज़ें
150 रुपये बिकती थी, अब वो घट करके 50 रुपये हो गई हैं। अच्छा, भगवान राम से जुड़ी मूर्तियाँ भी आप तमाम लगाए हुए हैं अपनी दुकानों पे, जैसा कि कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं। ये मूर्तियों का क्या रेट है, किस हिसाब से मूर्तियाँ मिले? मान लीजिए दुर्गा जी की छोटी सी मूर्ति है, कितने की पड़ेगी? एक मूर्ति जितनी अच्छी कारीगरी से बनाई गई हों उस हिसाब से दाम होता है। कुछ मूर्तियाँ तो साधारण कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं, वो 1200 रुपये आसपास बिकती है किलो, और जो अच्छी मूर्तियाँ देखने में सुंदर होती है वो 1400 रुपये के लगभग। तो ये जो एक मान्यता है कि घर के अंदर 9 अंगूर से छोटी मूर्तियाँ रखी जाती हैं, वो 9 अंगूर से छोटी जो मूर्तियाँ 1400-1500 में बढ़िया पीतल की मिल जाएंगी, क्यों? हमारे सोच तो ये है कि जो पंडित जी कहते हैं वो ये करीब 7 इंच की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान की मूर्ति है तो पूजा करने से लाभ है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। लेकिन बड़ी मूर्तियों के लिए ये है कि बड़ी मूर्ति वही स्थापित कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है वो केवल घर के उसको न समझे, वो बाजार और मोहल्ले वालों को भी वो कल्याण का मौका दें, तो मंदिर में स्थापित कराएं बड़ी मूर्ति, और छोटी तो घर में रखते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? माधव कौशल। हमारे साथ माधव कौशल जी जुड़े थे, जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के ठीक बगल में अपनी दुकान चलाते हैं और यहाँ तमाम पूजन सामग्रियाँ बेचते हैं। आप अयोध्या आइए तो माधव कौशल से ज़रूर सामान लेके जाइए, यहाँ शुद्ध और सही चीज़ें मिलती हैं। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।